सत्संग बेड़ा हितकारी। राधा स्वामी। सत्संग रूपी बालक के लिए स्वामी जी महाराज पिता और हुजूर महाराज माता के समान थे। दोनों ने उसको प्रेम से पाला और पोसा। पर जैसा कि होता है कि प्रेम के साथ साथ पिता अपने बच्चे पर अपना अधिकार भी रखता है, ताकि बच्चा आज्ञाकारिता में बना रहे और सही रास्ते से ना भटके, क्योंकि इसी में उसकी भलाई है। यही हाल स्वामी जी महाराज का था। भजन और दूसरी परमार्थी कार्रवाइयों और हुक्म की पाबंदी पर हमेशा जोर रहता था। सबसे प्रिय शिष्य और सच्चे गुरमुख हुजूर महाराज को प्रसाद स्वरूप खड़ाऊं और तमाचा भी मिला था। अगर हुजूर महाराज का प्रेम तो पूरा माता का प्रेम है। बच्चे की हर तरह की चंचलता और नाज नखरे उठाना उन्हें मंजूर था। यहाँ तक कि जब किसी बीमार सत्संगी ने कुनैन भी खाने और प्रसादी करने को कहा तो वह भी कर दिया। महाराज साहब का वक्त आते आते मानो यह बच्चा किशोर हो चला था। अब चंचलता उसके लिए अनुचित थी। सो महाराज साहब ने एक कामिल और सख्त मिजाज अध्यापक का काम किया। सब बातों की व्यवस्था कर दी। सिर्फ झूमने, नाचने और बजाने की मस्ती और भक्ति की बजाय सत्संग के नियमों की पाबंदी पर सख्त जोर दिया गया। धीरे धीरे बढ़त होने लगी। काउंसिल और ट्रस्ट कायम कर दिए गए। महाराज साहब फरमाया करते थे, स्वामी जी महाराज पिता थे, हुजूर महाराज माता थे और मैं सख्त उस्ताद हूँ। यह भी फरमाते थे कि अब तरह तरह के लोग खुद को संत घोषित कर देंगे। खूब छटौनी होगी और निर्मल सत्संग थोड़ा सा ही रह जाएगा। बाबूजी महाराज के वक्त में खूब छटौनी हुई। इस वक्त तक किशोर सत्संग में समझ भी आ गई थी। बाबूजी महाराज ने सत्संगियों के साथ हमेशा एक हितकारी बुजुर्ग का बर्ताव रखा। हर काम या चीज़ के उसूल और परमार्थी नफ़ा नुकसान बता दिया करते थे, चाहे कोई माने या ना माने। बतौर हुक्म जहाँ तक मुमकिन हो सका कोई बात ना फरमाते थे। राधा स्वामी।